हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं। मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमारे रिज़ल्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट दिया है। तो उसका एक पैटर्न है रिज़ल्ट को देखने का, और आपको पता भी चल जाएगा कि जो आपका फर्स्ट सेम का रिज़ल्ट आया है, चाहे उसमें बीए है, बीकॉम है या फिर बीएससी है, तीनों ही क्लासेस के बारे में यहाँ पर मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे। साथ में यहाँ पर कुछ जानकारी आपको ये भी दी जाएगी कि जो आपके माइनर हैं, मेजर हैं, जो आपके क्वालिफाई पेपर हैं यानी कि को करिकुलम और वोकेशनल पेपर हैं, उनसे संबंधित भी ये कल ही एक पीडीएफ जारी की गई है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपको समझनी होंगी। थोड़ा वीडियो लेंदी जाएगी, लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे तो शायद आपको दोबारा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी अपने रिजल्ट से संबंधित, अपने सब्जेक्ट से संबंधित, और इन फ्यूचर भी क्या क्या प्लानिंग है एनईपी के अकॉर्डिंग सभी क्लासेस के लिए, बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए। क्योंकि इस बार आप 3 ईयर का ना करके 4 ईयर का करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू हो चुकी है। जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक हिंदी मिरर का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके हिस्सा बन जाइए, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी जानकारी मिलती है श्रीदेव सुमन से संबंधित। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर बैठक की गई थी 2020 की, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यानी कि एनईपी के अकॉर्डिंग। पहले इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोला जाता था, लेकिन अब नाम भी चेंज हो चुका है, यहाँ पर अब नेशनल हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये इसमें तो जो आपका बता देते हैं, थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग हुआ है इसमें। इन्होंने कहा है कि ये जो बैठक हुई थी, लेकिन अभी हमारे जहाँ हम पढ़ाते हैं वहाँ भी सभी कॉलेजों को इन्होंने एक साथ, अभी एक मीटिंग हुई थी। वैसे ये जो इन्होंने बता रखा है 2022 का बता रखा है, लेकिन अभी जो रिज़ल्ट निकला है उससे काफ़ी परेशानी हुई है स्टूडेंट्स को भी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉलेज जहाँ आप जुड़े हैं वहाँ भी संपूर्ण जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा समझ में नहीं आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स के की आएंगी तो, लेकिन अब सारी चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं कि किस तरह से रिज़ल्ट हमें देखना है। पहले समझ लीजिए कि जो आपका न्यूनतम सामान्य पाठ्यक्रम है यानी कि मिनिमम कॉमन सिलेबस क्या है आपका, क्योंकि आप पहले सिलेबस समझेंगे, उसके बाद ही आपको वो रिज़ल्ट अपना समझ में आएगा जो आपका अनाउंस हुआ है। अब यहाँ पर आपको बता दें, विश्वविद्यालय ने जो है 70 जो है प्रतिशत जो है, कम से कम 70% आप क्या रखेंगे, समान रखेंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी विषय पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम सामान्य पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक है, तो विश्वविद्यालय ने कहा है कि आप 70 टॉपिक रखेंगे, जिसमें 30, 40, 50 कितने भी टॉपिक विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार आप सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है। तो टॉपिक वाइज अगर आपके इतने टॉपिक बन रहे हैं तो उसमें कम से कम आपको 70 टॉपिक तो रखने हैं। अब आगे इन्होंने कहा है कि जो मेजर माइनर है, क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं। देखा होगा अपने अपने रिजल्ट में, एक तरफ आपके क्रेडिट है, एक आपके आपके जो है अल्फ़ाबेटिकल ग्रेड पॉइंट है, फिर ग्रेड पॉइंट है, फिर आपका जो है दूसरी तरफ पूरे आपके नंबर दिए गए हैं। और इस बार रिजल्ट जो सेकंड सेम का रहा है, कुछ हद तक वो सही भी नहीं लाए हैं स्टूडेंट। फर्स्ट सेम में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था। क्या रीज़न रहे हैं वो स्टूडेंट्स को पता होगा या फिर यूनिवर्सिटी को। चलिए हम तो आपको जानकारी देते हैं, यहाँ पर आपको बता देते हैं। अब इन्होंने कहा है क्या स्कोप रहेगा इसका, चलते देखते हैं। इन्होंने कहा है कि यह व्यवस्था बेसिक, अप्लाइड साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेज और कॉमर्स सभी पर लागू होगी, जितने भी यहाँ पर कोर्सेज हैं सबके लिए। फिर इन्होंने कहा है कि जो बीए है, एलएलबी है, बीएससी एलएलबी है, एलएलबी है, इन सब के लिए व्यवस्था का निर्धारण उनके नियामक अनुसार ही होगा। तो हम तो खैर जो आपको जानकारी देते हैं इन्हीं की देते हैं, इन्हीं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बाकी जो नोटिफिकेशन आता है वो सबका ही हम डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है क्या प्रोग्राम है। तो 1 वर्ष का सर्टिफिकेट
अगर आप 1 ईयर ही कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा। 2 वर्ष में आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष में आपको स्नातक की डिग्री मिलेगी। और अगर आप, जैसे कि मैंने आपको कहा था, 4 साल अगर आप करते हो बीए के या उसके कॉमर्स के, बीकॉम के, तो आपको शोध भी करना पड़ेगा। ठीक है। 5 वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, बीए, बीएलएलबी, एमए, एमएससी, पीएचडी इत्यादि आप कर सकते हैं। यानी कि आपने जो शोध डिग्री ले ली यहाँ पर 5 वर्ष की, तो यहाँ पर पूछे पूरे 5 वर्ष में आपको ये डिग्रियाँ मिल जाएंगी। ठीक है। यहीं कहीं आपका जो है मास्टर डिग्री में आप पहुँच जाएंगे और आप 1 साल सिर्फ मास्टर करेंगे। समझ में आ गया सबकी? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं जितने भी हमारे ये आपके कोर्सेज हैं उसके हिसाब से। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कला, विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, यानी कि आपका जो ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस है और आपका कॉमर्स है, सभी के लिए है। बाकी इन्होंने कहा है विश्वविद्यालय में जो भी संकाय प्रशासनिक व्यवस्था चल रही हैं, यानी कि जितने भी यहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं उनके लिए भी है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। संस्कृत, हिंदी, जंतु विज्ञान, इतिहास आदि एक विषय के एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा। पहले हम फर्स्ट सेकंड पढ़ते थे ना, अब सिर्फ एक में ही होगा। अब आ चुके हैं यहाँ पर, वो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि या तो आप संस्कृत ले सकते हैं, या आप हिंदी ले सकते हैं, या आप जंतु विज्ञान ले सकते हैं, या आप इतिहास। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है प्रश्न पत्र, एक विषय के थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होते हैं, और आपका प्रश्न, उसको ही प्रश्न पत्र कहा जाएगा। एक ही प्रश्न पत्र होगा वो। क्रेडिट अलग अलग हैं आपके, सबके 6 क्रेडिट हैं, और जो थ्योरी है उसके 4 क्रेडिट हैं, जो प्रैक्टिकल वाले हैं, और उनके 2 क्रेडिट हैं। तो एज फर्स्ट सेम में आपके 25 क्रेडिट हैं, और जो आपका सेकंड सेम है उसमें 21 क्रेडिट है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए आगे कुछ। अब इन्होंने कहा है 3 विषय वाले सभी त्रिविषय पाठ्यक्रम बीए, बीएससी, बीकॉम के चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस आधारित नवीन पाठ्यक्रम में से लागू होगा। दूसरा इन्होंने पॉइंट रखा है, इसको ध्यान से समझिए। आगे इन्होंने कहा है बीए, बीएससी, बीकॉम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चॉइस पे क्रेडिट सिस्टम आधारित नवीन पाठ्यक्रम 2023-24 से लागू हो चुका है। ये सभी का लागू हो चुका है, तो यहाँ इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, आगे चलते हैं। अब आते हैं मुख्य, मेजर, माइनर, इलेक्टिव पेपर। थोड़ा सा यहाँ स्टूडेंट्स, अभी कुछ चीज़ें तो क्लियर हो चुकी हैं स्टूडेंट्स को इनके बारे में, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक जानकारी रखते ही नहीं है इसके बारे में, तो थोड़ा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर जो है एक संकाय कला विज्ञान, आपको मालूम ही है कि तीनों में से आप एक ही लेते हो। तो इन्होंने कहा है आपके 3 तो मेजर सब्जेक्ट हो गए, तीसरे मुख्य मेजर सब्जेक्ट विद्यार्थी किसी भी संकाय से कर सकते हैं। विद्यार्थी द्वितीय तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है, यानी कि जो आपके मेन मेजर सब्जेक्ट है उनको आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन इतना कोई नहीं करता है जितनी यहाँ पर सुविधाएं दे दी गई हैं, लेकिन इसका बेनिफिट से स्टूडेंट नहीं लेते हैं। अब रहा माइनर इलेक्टिव, ये क्या है, इसका जो क्रेडिट होगा 4, 5, 6 क्रेडिट के होंगे ये माइनर, और ये आपको 2 ही सेमेस्टर में पढ़ना होता है। माइनर इलेक्टिव से किसी भी संकाय से लेना होगा, यानी कि किसी अलग से भी आप लेते हैं। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आप जो बहु विषय कला है के स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय उसके द्वारा लिए गए 3 मुख्य विषयों के अतिरिक्त से लेना होगा। यानी कि आपने जैसे हिस्ट्री ले ली, हिंदी ले ली, और आपने पॉलिटिकल ले ली, तो इन तीनों में से आप माइनर नहीं ले सकते हो, किसी चौथे सब्जेक्ट का आप माइनर पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें तो मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब आते हैं इस पर, क्योंकि जब आपकी एनईपी शुरू हुई थी तभी ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। बाकी आपको कुछ और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है जो आपका वोकेशनल कोर्स है उसके लिए आपको 2 ही सेमेस्टर में ये पढ़ना होगा, यानी कि 2 वर्ष तक ये आपको 2 वर्षों तक पढ़ना है, चारों सेमेस्टर में। जो माइनर है वो 2 ही सेमेस्टर में है।
ठीक है, वोकेशनल आपका चारों सेमेस्टर में है और इसका जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी ने खुद से डिज़ाइन किया है, जो उन्होंने डिज़ाइन किया है वही आपको पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं, अब जैसे फर्स्ट सेम में आपका स्किल डेवलपमेंट का जो लगा हुआ है इंग्लिश का लगा हुआ है आपका, फिर आपका सेकंड सेमेस्टर में जो है एनवायरनमेंट का लगा हुआ वो सभी को पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें करनी होगी। वोकेशनल कुछ आपकी जो कॉलेज है वहाँ से भी आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। अब आते हैं को करिकुलम, ये भी आपका यूनिवर्सिटी के ज़रिए ही डिज़ाइन किया गया है और ये आपको 6 सेमेस्टर यानी कि हर सेमेस्टर में आपको पढ़ना है 3 वर्षों तक। जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है वहाँ आप सॉरी जो फोर्थ ईयर है वहाँ आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको 6 सेमेस्टर तक पढ़ना है और ये भी यूनिवर्सिटी की तरफ से डिज़ाइन किया हुआ है और ये आपका क्वालिफाई पेपर है, यानी कि 40% के साथ आप इसको उत्तीर्ण करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसकी गणना भी नहीं होगी, जो आपका टोटल किया जाता है सीजीपीए का, वहाँ पर उसकी काउंटिंग भी नहीं होगी। एक तरह से ये आपका क्वालिफाई पेपर है। और अगर आपके पास ये सिलेबस नहीं है तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट पर जाइए, वहाँ आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। अब आते हैं मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम। वही ऑनलाइन अगर आपको पढ़ने हैं तो स्वयं की एक संस्था है, आप वहाँ से इसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। सारा इन्होंने यहाँ पर इसको दे दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं आगे, यहाँ भी उन्होंने वही बताया कि ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। फिर है शोध परियोजना, ये भी अभी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका ईयर 3 ईयर होने को होगा तब इसके बारे में समझा देंगे। अब आते हैं क्रेडिट किस तरह से निर्धारण करने हैं, जो आपका रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है थ्योरी के क्रेडिट पेपर में 1 घंटा प्रति सप्ताह शिक्षण कार्य होगा, ये तो क्लासेस का इन्होंने दे दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा किस तरह से आपकी क्लासेज होंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं जाते हैं तो इस वजह से थोड़ा सा इन्होंने ये चीज़ें डाली हैं। अब आते हैं आपके पाठ्यक्रम ग्रेड प्रणाली पर। अब आपने देखा होगा कि आपको जो है इस तरह से यहाँ पर ये ग्रेड पॉइंट मिले हैं। इन्हीं ग्रेड पॉइंट की उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल, जैसे 10 का A+ दे दिया, 9 का A दे दिया, इस तरह से आपके नंबर हैं। फिर आपका है ग्रेड सिस्टम कि इसके 5 बन रहे हैं, इसके 6 बन रहे हैं, इस तरह से। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे आप 10 नंबर से समझिए वही 100 पे लागू होता है। अब जैसे हम जब रिजल्ट निकालते थे स्टूडेंट्स का ग्रेड पॉइंट से, तो जैसे 4 नंबर आए किसी स्टूडेंट के 10 में से, तो ऐसे ही 100 में से अगर 40 नंबर होंगे, ठीक है, इस तरह से ये ग्रेड पॉइंट निकलते हैं। तो आपकी बनी डी ग्रेड अल्फ़ाबेटिकल, यानी कि 4 नंबर पर यहाँ पर आपको डी ग्रेड मिलेगी। अब यहाँ पर 4 नंबर की डी हो गई। फिर इसके बाद आपका 5 नंबर है, 5 पर भी 5 से लेकर आपका बनता है फिर आपका सी ग्रेड, ठीक है। 6 पर भी आपकी सी ही ग्रेड, 5 और 6 नंबर की सी ग्रेड बनती है। फिर आते हैं 7 पर बी बनती है। यहाँ पर C+ और सी हो जाता है, ठीक है। 7 पर आपकी बी बन गई, 8 पर आपकी बन गई B+। ऐसे ही 9 पर आपका ए बनता है और 10 पर आपका A+ बनता है। तो कुछ इस तरह से ग्रेडिंग सिस्टम होती है। और जो बीच के नंबर होते हैं, जैसे 50 से लेकर 60 के जो बीच के नंबर हैं वो आपके सी में ही आते हैं, समझ गए। और जो आपका 6, अगर आपके 69 नंबर भी हैं तो वो आपका C+ में जाएगा, अगर आपके 59 नंबर भी हैं वो आपका सी में जाएगा। मुझे लगता है कुछ हद तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर नहीं है तो दोबारा मैं इसको वीडियो को फिर बना कर डालूँगी, जब तक आपकी समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। क्वालिफ़ाई आपको पता ही है किस तरह से क्वालिफ़ाई पेपर होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर वही सह पाठ्यक्रम आपको लघु शोध करना होगा, ये सब उसमें ही दे रखा है इन्होंने। अब आते हैं कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज है कि मैडम हम 3rd सेमेस्टर में जा सकते हैं क्या? तो यहाँ पर देख लीजिए ये चीज़ें क्लियर की हैं। विद्यार्थी को वर्तमान विषम यानी कि ओड इवन तो सभी को पता ही है, तो सदैव प्रोन्नत किया जाएगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर और सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो। इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में
नहीं पास आउट हुए या कुछ भी हुआ है आपके साथ, तो आप सेकंड सेमेस्टर में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ इन्होंने आगे कहा है कि वर्तमान सम सेमेस्टर इवन सेमेस्टर में से अगले विषम सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आप कैसे जाएंगे, कैसे प्रोन्नत होंगे, उसमें कुछ इन्होंने डाला है। इन्होंने कहा विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष यानी कि दोनों सेमेस्टर के मिलाकर कुल आवश्यक रिक्वायर्ड क्रेडिट यानी कि न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स थ्योरी व प्रैक्टिकल मिलाकर दोनों को अगर उत्तीर्ण कर लिया है तथा पूर्व वर्ष वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त के लिए आवश्यक रिक्वायर्ड सभी मुख्य माइनर स्किल इत्यादि पेपर्स क्वालिफाई पेपर के क्रेडिट उत्तीर्ण कर लिए हों, अगर नहीं किए हों, नोट क्वालिफाई आ रहा है, तब भी आप नहीं जाएंगे अगली क्लास में। देख लिया। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 50% क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बीच के अंक नहीं गिने जाएंगे। अभी ऊपर क्रेडिट के बारे में भी बताऊंगी आपको मैं। तो यहाँ पर अगर आपके 8.56 हैं तो ये काउंट नहीं होंगे, सिर्फ आपका 8 पॉइंट काउंट होगा। समझ गए। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ इन्होंने कहा है कि बैक पेपर, अगर आप बैक पेपर दे रहे हैं या सुधार परीक्षा दे रहे हैं, वो किस सूरत में आप दे सकते हैं। जब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा तो आप किस सूरत में उसको देंगे। आंतरिक परीक्षा में, आंतरिक यानी कि जो आपके इंटरनल होते हैं, सुधार इम्प्रूवमेंट परीक्षा नहीं होगी, इसमें तो होती ही नहीं, सभी को पता है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि सेमेस्टर को बैक परीक्षा के दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा, किंतु एक विद्यार्थी 2 पूर्ण सेमेस्टर की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा। ये चीज़ भी पहले से है कि फर्स्ट का थर्ड के साथ होता है और सेकंड का फोर्थ के साथ होता है, ये तो सभी को पता है। इवन ओड का सब दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर दी हैं। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा काम की चीज़ आपके लिए, किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी, यानी कि आपका फर्स्ट और सेकंड सेम आप 3 साल तक उसको पूरा कर सकते हैं। व्याख्या इन्होंने कहा है कि यदि विद्यार्थी तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम 9 वर्ष मिलेंगे, यानी कि एक के आपको 3 मिल गए, फिर आपके सेकेंड ईयर के आपको 3 मिल गए, ऐसे ही आपका 9 वर्ष में ये कंप्लीट होगा। 3 आपके खुद ही हैं। चलते हैं आगे। अब इन्होंने देख लीजिए यहाँ पर बताया है कि किस तरह से आप CGPA और CGPA निकाल सकते हैं, SGPA और CGPA। अब देखिए SGPA हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर कहा है इन्होंने CI और GI, ये आपका इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ क्रेडिट, फिर ग्रेड पॉइंट स्कोर। अब जो रिजल्ट आपका है उसको आप लेकर बैठिएगा, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्रेडिट होंगे, यहाँ पर आपके ग्रेड पॉइंट होंगे। नंबर ऑफ क्रेडिट मैंने आपको बता दिया था कि 25 है और 27 है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब अगर आपको CGPA निकालना है, यहाँ पर CGPA ऑफ द सेमेस्टर टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट, थोड़ा यहाँ पर सूत्र आप देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा अच्छा समझ में आएगा आपके। CGPA को प्रतिशत अंकों में सूत्र के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो CGPA है, ठीक है, 9.5 होगा। तो चलते हैं आगे, थोड़ा फार्मूला यहाँ पर समझ में आ जाएगा। रिजल्ट के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं SGPA हम कैसे निकालेंगे। अब ये आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने लिया है कि यहाँ पर देखिए ग्रैंड टोटल जो है 25 क्रेडिट है, जो आपके क्रेडिट हैं वो कितने हैं, 25। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है ये आपके इंटरनल के मार्क्स हैं, इसके बाद आपके ये एक्सटर्नल के मार्क्स हैं, लेकिन ये रिजल्ट में आपके शो नहीं हो रहे हैं। आपके रिजल्ट में सिर्फ इतना ये शो हो रहा है, देखा होगा आपने, अपना रिजल्ट देख लेकर बैठिए आप, इतना ही शो हो रहा है ना आपके रिजल्ट में। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इधर तो आपका जो है सिर्फ आपके में क्या है, आपके में क्रेडिट दे रखे हैं, यहाँ पर क्रेडिट दे रखे हैं, उसके बाद आपका जो है ग्रेड पॉइंट दी, उसके बाद आपका ये है ग्रेड पॉइंट, उसके बाद आपकी ग्रेड है, फिर आपका ये वैल्यू है। ऐसे ही है ना आपका रिजल्ट, चेक कर सकते हैं आप एक बार अपने रिजल्ट को। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी ग्रेड पॉइंट है, ये वाली जो वैल्यू है, ये 209 जो हमारी वैल्यू आई है, इसको हमें काउंट करना है, ठीक है, ये काउंट हो गई। इसके बाद 10 सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज SGPA टोटल ग्रैंड वैल्यू, ठीक है, ग्रैंड वैल्यू ले ली हमने। टोटल क्रेडिट कितने हैं, 25 ले लिए।
अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो इसका सेमेस्टर का क्या आ चुका 8.36, तो निकल चुका है इनका। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आपका ये रिजल्ट इन्होंने शो कर दिया है कि किस तरह से हम रिजल्ट देख सकते हैं। अभी हमें सिर्फ इतना देखना है, तो इनके 25 क्रेडिट में से कितने आए यहाँ पर 8.36, और यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में SGPA में कितने आए आपके 6.8। तो इस प्रकार से अब इसका फार्मूला थोड़ा सा और समझ लीजिए। अभी हमें फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर देखना है, तो हमें क्या करना है, अब इन्होंने तो पूरा निकाल दिया ये कि ये इनकी फर्स्ट, क्योंकि ये इन फ्यूचर भी आपके काम आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लें। अब यहाँ पर हमने 2 का ही निकाला है, तो इनका कितना आया ये आप टोटल करेंगे जब इसका आपको देखना पड़ेगा किस तरह से आ रहा है। तो इस स्टूडेंट्स की 73.44 है, तो यानी कि फर्स्ट डिवीज़न इसकी बन गई। सभी को पता है कि 60 अबाउ कितनी होती है, फर्स्ट डिवीज़न होती है। ठीक है, थोड़ा इसको और दिमाग लगाकर आप समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब डिवीज़न किस तरह से दी जाती है, प्रथम श्रेणी मैंने जैसे कि आपको बताया ही था कि 6 पॉइंट से ऊपर है तो प्रथम श्रेणी, 5 से है तो सेकंड श्रेणी, और 4 पे है तो आपका उससे अधिक 5 पॉइंट से CGPA तृतीय श्रेणी। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। उपस्थित व क्रेडिट निर्धारण किस तरह से होगा, इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये भी अच्छी है। क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। अगर आपने परीक्षा नहीं दी तो वह क्या है, परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे। परीक्षा देने के पूर्व नियमानुसार 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हत पद प्राप्त करता है परंतु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हत परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाएं लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आगे देख लीजिए, इसमें प्रवेश आप किस प्रकार से पा सकते हैं। विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण संस्थानों हेतु नियम प्रक्रिया शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेश या शासन जो है आपको सुनिश्चित करने होंगे। बस बाकी तो यही चीज़ें आपके लिए मैं लेकर आई थी, और यहाँ पर आप बाकी यहाँ पर सुझाव वगैरह मांगे गए थे, तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप एक बार ये फार्मूला लगाकर अपना रिजल्ट चेक करिए। और अगर आप 50% अगर आप लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर 50 से नीचे है तो आप पास आउट नहीं है। एक फार्मूला इसका मैं और आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। अब जैसे ये स्टूडेंट्स है, ये इसका फर्स्ट सेमेस्टर का इन्होंने दिखाया है, तो इनको भी हम काउंट कर सकते हैं। इसके देखिए, अगर आपके 23 ग्रेड पॉइंट हैं तो आप जो हैं दोनों को मिलाकर भी, अगर दोनों को मिलाकर 23 जा रहे हैं तो तब भी आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसी ही बेनिफिशियल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थोड़ा लेंथी हो गई है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी आप तक पहुंची। प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट, जितने भी सूर्योदय सुमन के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के, उन तक ये जानकारी पहुंचेगी और कहीं ना कहीं वो थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे।